अब आ जाते हैं नेक्स्ट हिस्से पे। यहाँ से आप लोग ध्यान दो। शी वॉज साइलेंट, वो शांत थी, चुप थी। आई वंडर्ड इफ माई वर्ड्स हैड टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल। तो वो लड़का सोच रहा है कि या तो मेरे शब्दों से वो खो गई, बिल्कुल उसके शब्दों को छू गई जब मैंने मसूरी की बात की, या उसे ये लग रहा होगा कि ये लड़का कुछ ज्यादा ही रोमांटिक फूल है। एंड देन आई मेड अ मिस्टेक। वो गलती क्या कर दी, उन्होंने झट से क्या कह दिया, व्हाट इज इट लाइक आउटसाइड। आई आस्क्ड, कि बाहर कैसा दिखता है, मैंने पूछा। शी सीम्ड टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। लड़की थोड़ा भी नहीं चौंकी उसके इस सवाल पे, कोई भी उसको अजीब या स्ट्रेंज नहीं लगा। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी। अब मनी मन वो नरेटर सोच रहा है कि क्या उसने नोटिस या ये देख लिया है कि मैं पहले से ही कि मैं देख नहीं सकता। बट हर नेक्स्ट क्वेश्चन रिमूव्ड माय डाउट्स। लेकिन उसके अगले सवाल से ही उनकी सारी जो मन में दुविधा थी वो दूर हो गई, रिमूव हट गई। Why don't you look out of the window? She asked. क्यों नहीं तुम्हें खिड़की से बाहर देख लेते हो? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. अब देखो ब्लाइंड पीपल का प्रैक्टिस होता है, तो वो आराम से क्या किए, अपने बर्थ में खसकते हुए, बर्थ यानी जो बैठने की सीट है, और हल्का सा हाथ से छूते हुए खिड़की के किनारे विंडो लेज को के पास वो चले गए। द विंडो वॉज ओपन, खिड़की तो खुली हुई थी क्योंकि हवाएं बह रही होंगी। एंड आई फेस्ड इट, और वो खिड़की की तरफ में अपना चेहरा कर दिए, फेस कर दिए। क्यों? मेकिंग अ प्रिटेंस, नाटक करने लगे, ऑफ स्टडीइंग द लैंडस्केप, कि मानो सामने जो सीनरी है या लैंडस्केप है, दृश्य है, वो देख रहे हो, तो वैसा देखने का वो आभास करवाने लगे। आई हर्ड द पैंटिंग ऑफ द इंजन, पैंटिंग यानी लंबी लंबी सांसें जो ले रहा था ट्रेन। द रंबल ऑफ द व्हील्स, उसके चक्के जो चल रहे थे पटरी पे। एंड इन माई माइंड्स आई, और उनके मन की आंखों में, आई कुड सी टेलीग्राफ पोस्ट्स फ्लैशिंग बाय। वो मैं सिर्फ आभास कर पा रहे थे कि सामने जो आपने देखा होगा जब ट्रेन दौड़ती हैं तो सामने में बहुत सारे पोल्स होते हैं। फ्लैशिंग बाय मींस गुजरते रहते हैं आंख के सामने से, तो वो सिर्फ महसूस कर रहे थे अपने मन की आंखों से। हैव यू नोटिस्ड, क्या तुमने ध्यान दिया? आई वेंचर्ड, उसने फिर हिम्मत जताई बात करने की, शुरुआत करने की। दैट द ट्रीज सीम टू बी मूविंग व्हाइल वी सीम टू बी स्टैंडिंग स्टिल। ऐसे उन्होंने एक जनरल नॉलेज वाली बात कही जो बहुत मतलब अनोखी नहीं थी। लड़की ने क्या जवाब दिया? दैट ऑलवेज हैपेंस, ये हमेशा होता है। शी रिप्लाइड, कोई नई बात नहीं है, हमेशा ही ऐसा होता है। अब वो पूछती है, डू यू सी एनी एनिमल? नो, आई आंसर्ड क्वाइट कॉन्फिडेंटली। कैसे वो बता दी गई, यहाँ भी आप लोग अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि आई न्यू, उन्हें मालूम था, दैट देयर वर हार्डली एनी एनिमल्स लेफ्ट इन द फॉरेस्ट नियर देहरा। उन्हें ये पता था कि मुश्किल से कोई भी जानवर या जंगली जानवर नहीं बचे थे देहरा के आसपास के जंगलों में। I turned from the window and faced the girl, and for a while we sat in silence. तो कुछ पल वो वैसे ही चुपचाप बैठे रहे। You have an interesting face, I remarked. वाह, आपका चेहरा तो बड़ा दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। अब I was becoming quite daring. अब वो खुद कह रहे हैं कि मैं बहुत हिम्मत अपनी बढ़ा रहा था, but it was a safe remark. लेकिन अभी भी मैंने जो ये बात कही वो सेफ था, कहीं ना कहीं सावधानी थी। वो लड़की अभी भी नहीं पकड़ेगी कि मैं देख सकता हूँ या नहीं देख सकता हूँ। क्यों? Few girls can resist flattery. ये उस लड़के का मानना था कि कुछ ही लड़की ऐसी है जो अगर उसकी तारीफ या फ्लैटरी की जाए तो वो उसमें परहेज करेगी या रेजिस्ट करेगी। मतलब उन्हें लगा कि जैसे ही मैं लड़की की तारीफ करूंगा तो वो गदगद हो जाएगी, खुश हो जाएगी फ्लैटरी से, उसके तारीफ से। एंड शी लाफ्ड प्लेजेंटली, वो लड़की भी सुनकर हंस उठी। इट इज नाइस टू बी टोल्ड दैट आई हैव एन इंटरेस्टिंग फेस। और क्या कहती है कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ये कहा कि मेरा चेहरा बहुत दिलचस्प है, इंटरेस्टिंग है। क्यों? आई एम टायर्ड ऑफ पीपल टेलिंग मी दैट आई हैव अ प्रिटी फेस। तो वो कह रही है कि मैं थक चुकी हूँ ऐसे लोगों से सुन कर जो मुझे हमेशा यही कहते हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ। तो सुंदर से मुझे अच्छा लगा ये सुनने में कि मेरा चेहरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो वो लड़की भी उसकी बातों का जवाब दी और बुरा नहीं मानी। ओह,
So you do have a pretty face, thought I. तो मनी मन वो सोचने लगा कि वो देख तो नहीं पाया लड़की को, कि अच्छा वो लड़की सुंदर है. And aloud I said, और जोर से कहा, well, an interesting face can also be pretty. You are a gallant young man, she said. लड़की ने अपने जवाब में कहा कि आप मुझे बहुत ही तेज यंग व्यक्ति लगते हैं. Gallant means बहादुर, जवान. But why are you so serious? पर आप इतने सीरियस या गंभीर क्यों हैं? अब इस बात पर वो जो यात्री थे उनके मन में क्या ख्याल आए वो सुनो. I thought then, मैंने सोचा, that I would try to laugh for her. तो उस लड़के ने सोचा कि चलो इसके कहने पर मैं थोड़ा सा हंस लेता हूँ. लाफ मतलब हंसना, उसके लिए. But the thought of laughter only made me feel troubled and lonely. तो उसके दिमाग में एक बात थी कि मैं अपनी कुछ चीज़ों को उस लड़की से छिपा रहा हूँ, और वो बनावटी एक जो हंसी है या मुस्कान है वो लाने की सोच से ही उसके मन में बेचैनी हो गई और वो काफ़ी अकेला सा महसूस करने लगा. उसे याद आ गया कि वो किस तरह से अंधेपन का शिकार है या वो एक लोनली अकेलापन फील करता है. तो उसने बात को बदलते हुए क्या कहा, We will soon be at your station, I said. हम बहुत जल्दी आपके पड़ाव पे स्टेशन पे पहुंच गए. Thank goodness, it's a short journey. भगवान आपका शुक्र है कि ये जो सफर था वो छोटा था. तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये सुनकर हमें पता चल रहा है कि लड़की को बहुत लंबी यात्राएं पसंद नहीं थी. वो कह रही है, हे भगवान, अच्छा है कि मेरा स्टेशन आने वाला है, क्योंकि और ये बहुत ही छोटा सफर था. I can't bear to sit on a train for more than 2 or 3 hours. मैं ट्रेन पर नहीं बैठ सकती हूँ या बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ, बियर नहीं कर सकती हूँ कि 2 से 3 घंटे से अधिक मैं किसी ट्रेन में बैठ सकूँ. Yet I was prepared to sit there almost any length of time. वो लड़का मनी मन सोच रहा है, लेकिन मेरी बात अलग है. मैं तैयार हूँ कि मैं वहाँ बैठ सकूँ कितना भी लंबा समय हो. Any length of time just to listen to her voice. सिर्फ उस लड़की की आवाज को सुनने के लिए, क्योंकि उसे वो लड़की की आवाज बहुत पसंद आ गई थी. Her voice had the sparkle of a mountain stream. तो यहाँ जो व्यक्ति है वो उस लड़की की आवाज को कंपेयर कर रहे हैं, उसकी तुलना कर रहे हैं एक पहाड़ से गिरते झरने से. As soon as she leaves the train, she would forget our brief encounter. अब वो लड़का मनी मन कहता है कि जैसे ही ये लड़की ट्रेन से उतर जाएगी, she will leave, छोड़ देगी, वो हमारे इस कुछ पल के ब्रीफ यानी छोटे समय के लिए जो एनकाउंटर या मुलाकात हुई है वो उसे भूल जाएगी. But it would stay with me for the rest of the journey. लेकिन इस लड़की के साथ जो मुलाकात हुई है वो लड़का कहता है मेरे लिए यादगार है, नहीं कि मैं उस लड़की को मिस करूंगा या लड़की को मैं याद रखूंगा. अब हम आ जाते हैं कहानी के तीसरे हिस्से में, कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 के बाद. द इंजन्स विसल श्रीक्ड. ट्रेन की जो इंजन थी उसकी सीटी बहुत जोर से बजी. द कैरेज व्हील्स चेंज्ड देयर साउंड एंड रिदम. और जो भी डब्बे थे उसके जो पहिए थे उनकी आवाज बदलने लगी और उसकी रिदम या गति बदलने लगी, यानी ट्रेन अब धीमी हो रही थी, ट्रेन अब रुक रही थी स्टेशन पे. द गर्ल गॉट अप. लड़की उठ गई एंड बिगैन टू कलेक्ट हर थिंग्स. वो अपनी चीजों को समेटने लगी. I wondered if she wore her hair in a bun or if it was plaited. अभी भी लड़का उसकी ख्यालों में खोया हुआ है. वो मनी मन सोच रहा है कि पता नहीं इस लड़की ने अपने बाल का जूड़ा कर रखा है बन में या फिर उसने चोटी बना रखी है. Perhaps it was hanging loose over her shoulders or was it cut very short? या फिर उसके बाल बहुत छोटे हो. The train drew slowly into the station. धीमे से ट्रेन स्टेशन में रुकी. Outside there was the shouting of porters and vendors. अब जैसे ही स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, कुली यानी पोर्टर और वेंडर्स यानी कि जो फेरी वाले हैं उनकी आवाज आने लगी.
heard a high-pitched female voice near the carriage door. और अचानक से एक बहुत तीखी आवाज वाली महिला की आवाज उस डब्बे के कैरेज के दरवाजे के पास सुनाई दी. That voice must have belonged to the girl's aunt. तो यहाँ भी वो लड़का गेस कर रहा है कि वो आवाज जरूर उस लड़की के आंट की आवाज थी. Goodbye, the girl said. She was standing very close to me. वो उस लड़के के काफी नजदीक या क्लोज खड़ी थी. So close that the perfume from her hair was tantalizing. इतनी नजदीक थी कि उसके बालों से जो परफ्यूम या खुशबू आ रही थी वो बिल्कुल उसे मोहित कर रही थी, टेंटलाइज या आकर्षित कर रही थी. I wanted to stop her from moving away. वो लड़का कुछ पल के लिए चाह रहा था कि उसे रोक दे कि तुम मत जाओ. But she moved away. लेकिन उसे तो जाना था. Only the scent of perfume still lingered. सिर्फ जो उसके बालों की जो परफ्यूम या महक थी उसके शरीर की, बस वो काफी देर तक वहां बनी रही. Where she had stood. Here there was some confusion in the doorway. दरवाजे पर थोड़ा सा confusion. A man getting into the compartment stammered an apology. एक व्यक्ति जो अब उस स्टेशन से कंपार्टमेंट में या डब्बे में चढ़ा उसने हकलाते हुए एक apology या माफी मांगी. Then the door banged. अचानक से दरवाजा का धक्का यानी दरवाजा बंद हुआ. And the world was shut out again. और फिर दुनिया से वो अलग हो गए, शट आउट हो गए. मतलब ट्रेन फिर आगे बढ़ने के क्रम में था. I returned to my berth. तो ये जो लड़का था ये वापस अपने स्थान पे जहाँ सीट में बैठना था वो बैठ गया. The guard blew his whistle. और ट्रेन के गार्ड ने सीटी बजाई. And we moved off. हम आगे बढ़े. Once again I had a game to play and a new traveler. तब यहाँ वो कहते हैं once again, फिर से मेरे पास एक नया गेम है खेलने के लिए. ये गेम जो गेसिंग गेम है, जो वो सामने वाले को नहीं बताता है कि मैं ब्लाइंड हूँ. वो कहता है कि चलो अब एक नया गेम है और इस बार एक नया यात्री मेरे सामने बैठा था. न्यू ट्रैवल. द ट्रेन गैदर्ड स्पीड. ट्रेन ने स्पीड पकड़ ली. द व्हील्स टुक अप देयर सॉन्ग. और चक्के या पहिए जैसे छुक 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 के गीत गाते रहते हैं वैसे ही फिर एक साथ चलने लगे रिदम से. द कैरेज ग्रोन्ड एंड शुक. आई फाउंड द विंडो. उसने खिड़की किनारे को छूकर पता किया. एंड सैट इन फ्रंट ऑफ इट. और उसके सामने बैठ गया. स्टीयरिंग इनटू द डेलाइट दैट वाज डार्कनेस फॉर मी. वो सीधे एकटक देख रहा था बाहर, डेलाइट या उजाला, लेकिन वो उसके लिए क्या था? डार्कनेस था. सो मेनी थिंग्स वर हैपनिंग आउटसाइड द विंडो. बाहर कितनी चीजें हो रही थी. हैपनिंग मीन्स हो रहे थे खिड़की से बाहर. इट कुड बी अ फैसिनेटिंग गेम गेसिंग व्हाट वेंट आउट देयर. द मैन हु हैड एंटर्ड द कंपार्टमेंट ब्रोक इनटू अ रेवरी. जो व्यक्ति उस लड़की के उतरने के बाद स्टेशन से चढ़े थे वो अचानक से बोल उठे. यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड. आप जरूर दुखी होंगे या आपको अफसोस होगा. He said, I am not nearly as attractive a traveling companion as the one who just left. तो वो कहते हैं कि मैं उतना भी अट्रैक्टिव या आकर्षक एक सफर के लिए यात्री के रूप में कंपेनियन या आपका साथी नहीं हूँ जितनी सुंदर वो लड़की थी जो अभी अभी ट्रेन से उतरी है ना. She was an interesting girl. ये लड़की बहुत दिलचस्प थी, इंटरेस्टिंग थी. I said, can you tell me, did she keep her hair long or short? क्या तो उससे रहा नहीं गया. उसने उस व्यक्ति से पूछ ही लिया कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वो लड़की के जो बाल थे वो लंबे थे या छोटे थे. I don't remember, he said, sounding puzzled. वो भी काफी परेशान हुआ कि ये इतनी देर बैठा हुआ तो फिर इसने क्यों नहीं जानकारी ली. It was her eyes I noticed, not her hair. मैंने उसकी आंखों को देखा. जो मेरी तरफ मेरा जो ध्यान था वो उसकी आंखों पर गया. नोटिस यानी मैंने देखा, उसके बाल नहीं. She had beautiful eyes. उसकी आंखें बहुत सुंदर थी. But they were of no use to her. पर वो उसके किसी भी काम के नहीं थे. क्यों भाई? She was completely blind. क्योंकि वो लड़की
बिल्कुल भी देख नहीं सकती थी, कंप्लीटली यानी पूरी तरह से ब्लाइंड या दृष्टिबाधित अंधी थी। डिडंट यू नोटिस? क्या आपने नहीं देखा?